आपसे एक बात पूछनी थी जी। हम बोल। वो मम्मी जी, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने प्रार्थना भी करते हैं। हम जो मन्नतें मांगते हैं क्या वो पूरी करते भी हैं या नहीं? सच्चे दिल से मांगी भी हर मन्नत पूरी होती है। अब ये पूजा पाठ का नतीजा है या इंसान के कर्मों का फल, ये तो रब ही जाने। मम्मी जी, वो मुझे ना किन्नरों वाली पूजा करनी है जी। मैंने जो मन्नत मांगी है उसके लिए, अगर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे तो शायद रावण देवता मुझे किन्नरों से नफरत नहीं है और ना ही तेरे पापा जी की तरह इस बात से एतराज है कि तू उनके साथ कोई भी रिश्ता रखे। उन लोगों ने जो मेरे लिए किया है उसके बाद तो मेरा भी उनसे रिश्ता बन ही चुका है, लेकिन इनके साथ मिलकर तू इनके रीति रिवाज निभाए, उनकी तरह पूजा करे। ये जब तुम अब तक उस पूजा वाली बात पर अटकी हुई, तुम नहीं जा रही, तब पुरानी बातों को तुम भुला क्यों नहीं देती? लेकिन हरमन जी, ये सच कैसे भूला जा सकता है कि मैं जानता हूँ कि तराना तुम्हारा अस्तित्व है और सौम्या तुम्हारी किस्मत, लेकिन मुझे दोनों ही नहीं चाहिए। मुझे मेरी गुलाबो चाहिए, मेरी गुलाबो जिसमें मेरे प्यार की महक हो, दुनिया की सबसे अच्छी बीवी, जो दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त है। यार एक बार ना सारे देवी देवता को छोड़कर मुझ पर विश्वास करो। हम इस जन्म क्या हर जन्म में साथ ही होंगे, और इसी विश्वास के साथ हम आज एक नई शुरुआत करने वाले हैं। नई शुरुआत? मतलब जी, आज से सौम्या और मैं ऑफिस जाएंगे, साथ काम करेंगे और बिजी भी रहेंगे, साथ में वक्त बिताएंगे। फालतू की बातें, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब जो रहेंगे। ये बड़ी अच्छी सोची तूने, अच्छी बात है। जा जा इसके साथ ऑफिस जा, कम से कम तेरे बहाने ये नालायक भी कुछ काम काज सीख लेगा। वाह जी वाह, माना कि इस घर के लोगों के अच्छे दिन शुरू हो गए, लेकिन ऐसी आजादी तो इस घर की किसी औरत को कभी नहीं मिली। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन अगर सौम्या फैक्ट्री जाएगी तो चाची जी और मैं क्या यहाँ पर घर के नौकर बनने के लिए हैं? अगर मैं पहले जैसी होती ना तो तुम दोनों की इस बकवास का मस्त अच्छा वाला जवाब देती, एकदम कमाल। पर मैं तो बदल गई हूँ, बस थोड़ी सी वो वहां खड़ी है ना, उसकी वजह से। कई बात तुम दोनों के ऑफिस जाने की, तो तुम दोनों नहीं जा सकती और वो जा सकती है, इसमें उसकी क्या गलती? अब देखना, मेरे पति ने कभी आज तक मुझसे नहीं कहा कि चल प्रीतू जरा ऑफिस चल के मेरा हाथ पटा ले, कर सकती हो कुछ। उसके पति ने कहा। अब तू बता, कभी तेरे पति ने तुझसे पूछा है? पूछ के तो देखे, मैं तो कभी मना ना करूं ना। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी, सच्ची। कैसे बताऊं परछाई, ये अगर ऑफिस जाने लगी ना तो जो 2 पैसे मैं बचाता हूँ ना, इसने उसमें से भी हिस्सा मांगना है। देखना। अरे वीरन, और परछाई तू कहाँ से इस चल्ली की बातों में आ रही है? और घर में इतने सारे चूल्हे चौके के काम हैं, वो तेरे ढंग से होते नहीं है। फैक्ट्री जाएगी, इसने सारा ना बेकार कर देना, फैक्ट्री का काम भी। और तू किससे मुकाबला कर रही है इसका? सौम्या से मुकाबला कर रही है। ओए, उसने अपने दिमाग से ना हमारी फैक्ट्री की सेल दुगनी कर दी है। ये जाएगी फैक्ट्री? नहीं, तू उसे घर में रहने दे, यहीं पड़े रहने दे, ठीक है? वही तो इसी विश्वास की बात कर रही थी जो तेरे पति को तुझ पर नहीं है, उसके पति को है।
मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? चाची, भाभी तू भी सुन ले। तुम लोग इस घर के नौकर हो, कचरा अपने दिमाग से निकाल दो। जहां तुम्हें कोई नौकरानी नहीं समझता। और रहा सवाल काम, तो आज से मैं और सौम्या तुम्हारा किचन में हाथ बटाएंगे। घर का काम जरूरी नहीं होता है। आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। पकड़। जा सौम्या, जा जल्दी से तैयार हो जा, ऑफिस जाना है ना। कुछ ज्यादा ही प्यार बढ़ गया है इस सास बहू के बीच। हम सब तो जैसे पराये हो गए इस घर में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हाय मीटू से गुड आफ्टरनून। आलू लाइए आप, लाइए। डिलीशियस, घर की है। अरे मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, घर से लाइए तो घर की होगी ना। गाइस, इनके टिफिन से खा के देखो क्या औसम सब्जी बनाई है। आ जाओ आ जाओ। खत्म हो गया, जाओ। सॉरी जी, ये तो खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे टिफिन से खाना खा लो। आपके टिफिन जितना टेस्टी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब भूखी नहीं रही। अरे खाइए ना, अब इतना सोचती हैं। बड़ा अजीब लड़का है ये तो। हरमन जी, ये आपकी चेयर मैडम। लेकिन आप यहाँ आप अपनी चेयर पे बैठिए ना जी। मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। अच्छा सुनो, एक काम करो, सबसे पहले दरवाजे के बाहर एक नेम प्लेट लगवाओ जिसपे लिखवाओ मिस्टर एंड मिसेस हरमन सिंह जी। और ऑफिस से स्टाफ में से कुछ लोग छांट लो, वो हमारी टीम में काम करेंगे। सौम्या 2 फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन देखेगी और वो जो इंश्योरेंस वाले शर्मा जी है उन्हें फोन करके बुला लो। जी। और हाँ, 2 कप चाय भिजवा देना। सब करवा देता हूँ सर। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं तो हमेशा से चाहता था सर कि मैम हमारा बिजनेस ज्वाइन करें। गुड डिसीजन मैम। मैं अभी आता हूँ। ये सब आप क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहा हूँ? पॉलिसी, ये वो इंश्योरेंस। मैं यहाँ। गुलाबो, देखो, ये सिर्फ हमारी लव स्टोरी की नहीं, हमारी जिंदगी के हर पल की एक नई शुरुआत है। ये लीजिए चाय सर। अरे तुम चाय क्यों लिया? सर मैंने कहा था ना, मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू जी। जी सर। ये वाकई आज कुछ ज्यादा खुश लग रहा है, बावला सा हो रहा है। ये तो जी अच्छी शुरुआत है। थैंक यू जी। राबो, अब हमारी जिंदगी यूं ही ऑफिस में साथ बैठकर चाय पीते पीते, काम करते करते, घर लौटते, घर से वापस ऑफिस आने में ही कटेगी। शर्मा जी, सबसे पहले एक पॉलिसी मेरी बीवी के नाम, एक पॉलिसी मेरे नाम, और हाँ, बैंक से बात करके एक जॉइंट अकाउंट खुलवाइए मेरा और सौम्या।
और हेल्थ इंश्योरेंसेस। मैं आपका इंश्योरेंस कर देता हूँ, 1 करोड़ का आपका और 1 करोड़ का मैम का। ठीक है, आप मुझे डिटेल्स बता दीजिए। आप थैंक यू सर। ये सब करवाने की क्या जरूरत थी जी? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या किया मैंने? देखो गुलाबो, ये सब सिर्फ तुम्हारे हरमन जी नहीं कर रहे। दुनिया का हर पति जो अपनी पत्नी से प्यार करता है, उसके और अपने लिए, उन दोनों के लिए करता है। हेलो, ठीक है, मैं आता हूँ।